अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और आप जुड़ चुके हैं इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यम साथ चेंज कॉन्फ़िगरेशन क्या जल्दी यूज करन स्ट्रेन यम साथ डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर क्या निवन स्ट्रेस आर गेटिंग मी। अब सर अच्छ ओवरऑल बॉडी हूं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें क्या करें बॉडी हंस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि फोर्स क्या करता है। फोर्स एक रिजिड बॉडी को ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन देता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन देता है, जो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया। मगर मैं तो वो आइडियलाइजेशन है सुच ख्याली बना बॉडी क्या रिजिड, बट रियलिटी में रिजिड नहीं होती है। तो पाई बॉडी हिंद मॉलिक्यूल डिस्टर्ब गसन, ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब गई तेल क्या चेंज कॉन्फ़िगरेशन, शेप गसा चेंज, साइज गसा चेंज। दपन देयर आर ओनली थ्री टाइप्स, थ्री वेज। अच्छ टोटल त्रे तरीके यम अकिस बॉडी हंस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। कुछ समझ में आ रहा है? देयर आर ओनली हाउ मेनी वेज? Three ways by which or through which we can change the configuration of the body. एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमारे पास कितने प्रोविजंस हैं? तीन। अब मुझे एक बात बताओ, फिर कितने टाइप्स के फोर्सेस होंगे? तीन। तो फिर कितने टाइप्स की स्ट्रेस होंगे? तीन। फिर कितने टाइप्स के स्ट्रेन होंगे? तीन। आर गेटिंग मी? तो वही अब पढ़ेंगे। तो कोई भी पूछेगा आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर, तो आप जल्दी बोलना थ्री। बोलेगा क्यों? तो आप बोलना क्योंकि तीन ही तरीके हैं जिससे एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रही तो अलग अलग टाइप का स्ट्रेस पड़ा होगा, फोर्स पड़ा होगा, तो अलग अलग स्ट्रेन आया होगा। आर गेटिंग मी? तो वहीं पढ़ो स्टिल ताऊ मुझे पढ़ो इसमें टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेस तो पढ़ा, स्ट्रेन भी पढ़ा। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वो भी अब आपको पता है कितने होंगे, क्वेश्चन। मगर स्ट्रेस आपको पता है व्हाट इज स्ट्रेस, एक ही डेफिनेशन है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दब सर यम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आसन तिम आसन टोटल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मगर वो रेस्टोरिंग फोर्स क्यों छु तो एरिया कुछ न्यू, तो वो डिपेंड उस पे करेगा। आर यू गेटिंग मी? सो नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस तो कितने हैं? अब कितने टाइप्स है स्ट्रेस के? तो तीन। क्यों है तीन ही? क्योंकि तीन ही तरीके हैं जिससे हम बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते। सर जरा मुझे बताइए कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं? तो आपने फटाफट बोल दिया तीन। मैं सोचता था कि 10-12 तरीके होंगे ना। बाहर तो 93 तो इधर पाने फिक्र यो तरीका। चलो बनिम यो था एनसीईआरटी एग्जांपल छे में बनिम सही सिलेंडर रख, वो एक बॉडी है, एक सिलेंडर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि त्रेवी तरीकों से कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है पक्यू सा गोडनिचाक सर योर करो फोर्स से अप्लाई नॉर्मल हो इसमें सिलेंडर। हाँ मेरा मार्कर तो सिलेंडर ही है। क्या हेरते फोर्स बनते फोर्स, व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी? विल इट elongate और विल इट गेट compressed? compress कैसे एमएस बननो ये की है पेडेस्टल, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा गया शेप चेंज, कॉन्फ़िगरेशन गया चेंज, ये एक तरीका है। हाँ इसी के साथ एक और तरीका है, वो भी मैं बता दूं आपको। सर यह सिलेंडर छु, मगर सर वो यहां लम्हों से आप ना वो विल पुल इट। आज क्या बन अगर ये सिलेंडर है, अब ये मार्कर बनेगा या पेंसिल बनेगा या छड़ी बनेगी। कुछ समझ में आया? गया बे शेप चेंज। मगर ओवरऑल अगर तुम वुचो यमन दोन मंज यम छु दोनवे अकु टाइप ऑफ स्ट्रेस। अगर इस वुचो सर यमन मन छु अकी तरीक फोर्स पेवन, बट डायरेक्शन चेंज गसन। अकी छ कंप्रेस बे छ इलांगेशन, मगर छ अकु टाइप स्ट्रेस। एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रेस। क्या जी यम तरीक छ हकन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर गो या अक तरीक पक्यो दोयम तरीक ते हबो योथि तो आज सिलेंडर्स क्या करो ये क्या सिलेंडर दोयम तरीका हब। चलो मैंने क्या किया कि मैं कर रहा फोर्स से अप्लाई। अभी तक मैं कैसे अप्लाई कर रहा था? ऐसे या ऐसे। तो एक तरीका वो था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। अब दूसरा तरीका क्या है? ऐसे रख लो, ऐसे रख लो। समझ में आया?
तो ऐसी चीज वुचमुत गर कुन यस तुम सो इलास्टिक बाल पे मर दिवान आर गेटिंग मी। तो अब मैं फोर्स नॉर्मली अप्लाई नहीं कर रहा हूं वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर वो टेंजेंशियल कर पैरेलल अत ये दिवान यह दक योर योर दिवान कुन पत कुन डू यू नो व्हाट विल हैपन टू दिस सिलेंडर अमिस बनी कि ये थोड़ा कर ये सिलेंडर यू शेप एटीन आर गेटिंग मी। अरे रोम्बस पैरेललोग्राम वो सब तो पढ़े हैं त्यों शेप छो तो पही सर वो पहले रेक्टेंगल था रोम्बा ये पैरेललोग्राम थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया क्या तो फिक्रे यहाँ तो करे काम ये क्या स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर ये क्या चुनो स्क्वायर आसन अत कर पेट कन फोर्स अप्लाई बन कन दिमोस कील दरित ये भी तरीका है। तो व्हाट विल हैपन टू दिस बन कर रोज न थी हेर कन गसी नाउ व्हिच फिगर इट इज कॉल्ड रोम्बस हर गने स्क्वायर था रोम्बस बन जाएगा पैरेललोग्राम था ये रेक्टेंगल था पैरेललोग्राम बनेगा आर गेटिंग मी। बट ऑल दिस फिगर्स आर द सबसेट्स ऑफ द पैरेललोग्राम वो तो आपने पढ़ा है 9th में कि यम सारी पैरेललोग्राम ही अगर आप देखें तो। चलो मैं उधर नहीं जाना चाहता मगर बुझुस वनान क्या शेप गया चेंज क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई क्या ये उसी प्रकार की जिस प्रकार की पहले थी ताकि या छोटन या ज़्यादा ये क्या ना छोट तो ना ज्यूट ये को थोड़ा डिस्टॉर्ट आर गेटिंग मी। ये भी ऐसे था अब ये ऐसे हो गया। तो दिस इज अनदर टाइप या दिस इज अनदर वे जिससे हम एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अलग प्रकार का फोर्स आ जाएगा। वो कैसे लगेगा वो परपेंडिकुलर नहीं लगेगा वो इलांगेट नहीं करेगा वो कंप्रेस नहीं करेगा वो थोड़ा इसको शिफ्ट करेगा टिल्ट करेगा। तो दूसरा तरीका ये है कर्स टाइप ये मैं कुछ त्रीम वन पे जल्दी जल्दी मैंने बोला ना कि 3 ही तरीके जिससे हम एक बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। क्या करना है यही सिलेंडर ले ले कोई बात नहीं अत क्या कर कम अत कर चपर फोर्स अप्लाई वनस ता कर अंदन दोन आर गेटिंग मी पत कोर इत वह कर यपर ते हेर किन ते तो चपर ना थिंक व्हाट विल हैपन टू इट। तो छो पे अत क्या बन अत बन यह आत बन यह मगर सर अत बन यह यूथ कोई समझ में आया सर ये योर को आव छटन योर ये योर को आव छटन योर ये योर को आव छटन यही तो बनेगा आर गेटिंग मी। सर मैं तौर तेल फिक्र दप सर यह जूम आउट कर आर गेटिंग मी जूमिंग इन और जूमिंग आउट तो वो चीज करना है ये तो जूम छू ना कारण जब आप एक पिक्चर को जूम करते हैं ना तो उसको हर एंगल से आप जूम करते हैं किंतु अच्छी जूम करन। तो जब आप एक आंख को जूम करोगे तो पूरी आंख दूसरी आंख भी जूम ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वही मैं बोल रहा हूं तो यहां पर वही करना मतलब कि प्रत्येक साइड एस्पेक्ट प्रत्येक पॉइंट एस्पेक्ट साइड क्या बोलूं मैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट आप क्या करें आप फोर्स अप्लाई करें। अब पुल होगा पुश वो डिपेंड करता है कि सेंस ऑफ ये फोर्स पे कि फोर्स क्यों सो एक वॉल्यूम में से इंक्रीज करे डिक्रीज करे। अब मुझे यहां पर बताओ क्या शेप रोजा टी या सोस शेप तो वही रही पहले भी सिलेंडर था अब भी सिलेंडर है शेप चेंज हो नहीं हुई। सर एक और तरीका है जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि शेप चेंज करना ही आर यू गेटिंग मी। शेप चेंज करने को भी क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज लेंथ चेंज करने को भी क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज आर यू गेटिंग मी। एरिया को भी चेंज करने में क्या बोलते हैं उसको भी बोलते हैं चेंज कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर क्या चेंज हुआ वॉल्यूम आर यू गेटिंग मी। सर यथ में वाथन 2 लीटर आब यथ में वाथन 2 ml आर यू गेटिंग मी। तो इसका मतलब है कि ये वही है बट इट इज शेप गेट्स रिटेन्ड बट इट्स वॉल्यूम गेट्स चेंज। क्या ये एक और तरीका है। इसके बाद जो तरीके हैं वो घर में सोचना आर यू गेटिंग मी। तो कितने तरीके हैं 3 तरीके और 3 तरीके से हम कितने स्ट्रेसेस आएंगे 3 और जब स्ट्रेस आएगा तब तक क्या आएगा स्ट्रेन। तो कॉरस्पॉन्डिंग 3 टाइप्स के स्ट्रेन भी होंगे। अरे कोई समझ में आया पिक्चर क्यों आवा तो जहनस में क्या होगा सर ये 3 तरीके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना तमें मतलब गो 3 तरीका डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना तमें गो 3 तरीका 3 टाइप्स स्ट्रेस ये 3 टाइप स्ट्रेस 3 टाइप स्ट्रेन। अगर ये नॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस सर कंप्रेसिव स्ट्रेन नेर सर टेंसाइल स्ट्रेस सर टेंसाइल स्ट्रेन आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन आएगा क्या तोरा फिक्र कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जीना था क्या तोरा फिक्र सो ये चीज है तिम 3 क्या तिम करो जल्दी जल्दी डिस्कस।
तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या तो फिक्र त्रे तरीक अभी साइंसदान मत बनो कि तुम लोग आड़ो सोचन बेमा अहकाम तरीक तो अभी आप इतना ही याद रख ले कि 3 तरीक अत कुन वह अगर क्या करे अब ये मत बोलना कि सर अमिस करो ये की तो ऐसी भी तो चेंज शेप कर सकते हैं। आर गेटिंग मी? तो आपको पता है कि मोटे मोटे तौर पे उन्हीं 3 में से ये क्या क्या होगा या थन मज शेयरिंग इत और या पाइन मंज इलांगेशन इत तो वही होगा बाकी कुछ नहीं होगा यही 3 है वह कंबाइंड इफेक्ट त्रन वही जब तीनों इकट्ठे करेंगे तो कुछ अलग सा शेप या जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो जाएगी मगर छिक्स तरीक 3 तरीक सो देयर आर देन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस तो मैं इधर लिखूंगा 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस या स्ट्रेसेस। तो पहला इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस याद रखना क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सर सो गो गोडनुक यम साथ लेंथ गई चेंज आर गेटिंग मी अरे लॉन्गिट्यूड लेंथ के साथ रिलेटेड है तो जब जब लेंथ चेंज हो जाएगी तो याद रखना कि आपने कौन सा स्ट्रेस दिया होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर लेंथ को चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं या तो इलांगेट करो या तो कंप्रेस करो या तो लेंथ बढ़ा दो या तो लेंथ कम कर दो तो ये दोनों तरीके जो है ये दोनों स्ट्रेसेस दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जल्दी मुझे बताइए। इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस है ना स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मगर सर नाउ इट इज लॉन्गिट्यूडनल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स is applied when the external force is applied to change the length of the body। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एक बॉडी की क्या चेंज करेंगे उसकी लेंथ तो उस टाइम जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा उसी को बोलते हैं स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस वही होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन करिए रेस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस है ना तो स्ट्रेस का मतलब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मगर कब व्हेन जब हम क्या अप्लाई करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स तो तब तक रेस्टोरिंग नहीं आएगा जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स ना होगा व्हेन या एक्सटर्नल फोर्स बोलिए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड व्हेन फोर्स इज जरा मुझे ये बताइए कौन सा फोर्स लिखा मैंने नहीं लिखा ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है रेस्टोरिंग मुझे बताइए कौन सा फोर्स होगा डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू क्या करे टू चेंज the length of the body to change the length of the body तो जब आप ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे कि बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए उस टाइम जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। याद रखना लॉन्गिट्यूडनल के रिलेटेड आप ये याद रख सकते हैं लेंथ आर गेटिंग मी व्हेन देयर इज चेंज इन लेंथ तो जो स्ट्रेस पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब आपको पता है कि लेंथ को चेंज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके 2 तरीके कितने तरीके 2 तरीके वो 2 तरीके मैं इधर दिखाऊंगा आपको। ये क्या है मेरे पास बॉडी ओरिजिनल बॉडी इसकी लेंथ कितनी है एल आर गेटिंग मी अमिस कर मैं कमा की किन्यू में गॉडनुक स्टेज मैं इधर दिखाऊंगा आपको मनुष्य अमिस क्या कर मैं अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स सुछा इत वनु सा अगर योता अमिस लेंथ कस एल तो यहाँ क्या है इंक्रीज गया लेंथ कि डिक्रीज इंक्रीज यहां पर मैंने क्या लिखा चेंज द लेंथ चेंज का मतलब एक ही चीज 2 चीजें होती है ठीक है या इंक्रीज या डिक्रीज उसी को तो चेंज बोलते हैं। आर गेटिंग मी यहां पर क्या हो गया इंक्रीज तो जो स्ट्रेस आएगा क्योंकि ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स आर गेटिंग मी क्या नॉर्मल पेवन यथ एरिया अरे ये एरिया ऐसे है ना नीचे सर्कल तथ बह लमा बोन कुन यह नॉर्मल लगन हेर तो लोम मैं इथे कन नॉर्मल तो यमिस क्या गस इलांगेशन युस ये स्ट्रेस सह कुस मगर तथ स्ट्रेस वन टेंसाइल स्ट्रेस क्या वन आप बोलेंगे कि सर टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस है अरे ये कुछ नहीं है इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मगर यहां पर चेंज इन लेंथ का कौन सा चेंज है इंक्रीज इन लेंथ आर गेटिंग मी यहां पर लेंथ ही चेंज हो रही है तो इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मगर लेंथ चेंज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके 2 या करेक्ट इंक्रीज या करेक्ट डिक्रीज यम साथ से इंक्रीज करे रेस्टोरिंग फोर्स कुकलो अंदर कुन
योर ऐसे अंदर कुन सुपेन यथ एरिया पे सो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एट दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ इज नोन एज वी स्ट्रेस। तो इसका मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस इज वी स्ट्रेस, इट इज। हाँ, एक और तरीका है, यही फिर से बॉडी है, एमिस का लेंथ एल वो कर में एमिस यथ फोर्स अप्लाई। एक सेकंड, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, क्या लेंथ गया चेंज? मुझे बता यहां तक क्या थी वो एल, ये को डेल्टा एल, क्या को मतलब कि डेल्टा लेंथ इंक्रीज हुई डिक्रीज, यहां पर वन सा फोर्स कंप्रेस करेंगे कि सो युस अति वह रेस्टोरिंग फोर्स है सुकुन यथ हेर कुन यथ बोन कुन सुपेरियर कुन एरिया पे तो स्ट्रेस आएगा, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड व्हाट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। मगर यम साथ ही कंप्रेस बॉडी गसन रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो वाले लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों तो फिक्री सिंपल है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है, तो आप जल्दी जल्दी बोल देंगे सर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस हो, ये दोनों के दोनों कौन से स्ट्रेस होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि इन दोनों में लेंथ चेंज हो रही है। जब जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तब तक जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, बिकॉज द बॉडी इज नाउ अंडर टेंशन, दैट इज वाई टेंसाइल। टेंशन पढ़ा है ना इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, मैं वना यथ फोर्स इज वन टेंशन। अब मुझे एक बार बता, यमा शु बोन कुन यथ रेस्टोरिंग फोर्स, यमा हेर कुन टेंशन। अरे दैट इज वाई हियर इज अ वर्ड टेंशन। इसमें तो दिख ही रहा है कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों कौन से स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आर्गेडमी, क्योंकि दोनों में क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। मगर वही पाई अगर इंक्रीज गई तो कुछ स्ट्रेस, अगर डिक्रीज गई तो कुछ स्ट्रेस। आर्गेडमी, मगर है ये एक ही टाइप का स्ट्रेस, कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो अब है कौन सा? दूसरा टाइप स्ट्रेस का, कि दूसरा तरीका जिससे हम क्या चेंज कर सकते हैं, एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। तो सेकंड स्ट्रेस, एंड दैट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। क्या वन? शियरिंग स्ट्रेस। टर्मिनोलॉजी थो याद, शियरिंग स्ट्रेस, और अच्छ ब्याक नाउ टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस मैं समझा दूं फिर से, युस यम ब्रो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पोड़ुत वन तथ मज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गसन, वन यथ एरिया पे अप्लाई गसन सो तथ सरफेस परपेंडिकुलर कहीं आर गेटिंग मी? दैट इज वाई जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ना, इनको कभी कभार नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। नॉर्मल समझ में आया क्यों? तिकाज ये इलांगेट कर, मुझे देख यहाँ देखो, ये क्या मैं करूं? इलांगेट। इलांगेट मतलब ये क्या कर लेंथ इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा? कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो इंक्रीज किया, ऐसे ही इंक्रीज होगा। पोज वन एक्सटर्नल फोर्स यथ एरिया परपेंडिकुलर कहीं, यानी कि यथ सरफेस परपेंडिकुलर पेवन, सो दैट इज व्हाई दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हिच स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। कोई बोलेगा कि सर किताबों पे लिखा है, कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि कुछ ऑथर्स नॉर्मल स्ट्रेस भी यूज करते, तो उस टाइम आप परेशान ना हो जाए कि सर ने नॉर्मल स्ट्रेस नहीं बोला, बिकॉज इन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस the external force or the restoring force is acting normal to that surface, normal to the area, force per unit area, इस तथ area तथ surface किस areas के आसन normal, that is why इसको हम उस टाइम normal stress भी बोलते हैं। अब यहां पर कौन सा है? मगर यह क्या लिख में लाइड ना हो ब्याह टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होते पाई क्या को? आर गेटिंग मी? अगर ये एरिया छो, ये कौन सा है? नॉर्मल है कि नहीं? वो इसने एरिया ही के एरिया ऑफ सर्कल, तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या है? नॉर्मल। ये एरिया है तो मैं ऐसे धक्का दूंगा तो कौन सा बनेगा? टेंजेंशियल। और इसी टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम है सपोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मज एक्सटर्नल फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स सह तथ एरिया पे पे कत परपेंडिकुलर, ये कत पे टेंजेंशियल। सर तल में हाव कत ध्यान दो आगे। क्या ये वही सिलेंडर है? इशा सुई सिलेंडर? क्या इशा इमिस क्या एरिया? क्या ये इसका सरफेस है? त्राव बह वनकस इत फोर्स अप्लाई, क्योंकि आपको पता क्या ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन सकता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मैं क्या करूंगा? आज दिन बह फश पेट किन इत आर गेटिंग मी? तो फोर्स ऐसे पड़ेगा,
क्या ये फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है? क्या ये डिफॉर्मिंग फोर्स है? यम यथ एरियास में मॉलिक्यूल यह करना तिमन कंप्रेस इत कत तति न रेस्टोरिंग फोर्स युकुन, क्या वो पैरेलल टू दिस आ जाएगा, पैरेलल और टेंजेंशियल? ये एरिया इत सरफेस। ये जो मेरा हाथ है आप ये मान लीजिए दिस इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये सिलेंडर है नीचे तक, तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मैं ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, दबा नहीं रहा हूं मैं क्या कर इतक दिवन धक्का, अरे शिफ्ट कारण यथ कुन फाश दिवन इतक, तो ये हाथ क्या करेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। Are you getting me? So when you say you see force, ये शायद ये एरियास या सरफेस परपेंडिकुलर लगन के ना कैसे लग रहा, ऐसे लग रहा, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। Are you getting me? तो इस टाइम जब मैं इस फोर्स को ऐसे अप्लाई करूंगा तो बॉडी की शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। क्या आवा ब्याक तरीक चाहिए किस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी, युस ये जब इसकी ये चेंज हो गई कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया रेस्टोरिंग फोर्स युकुन वो एरिया या याखा किन यह एरिया यथ में मॉलिक्यूल सो एरिया तक परपेंडिकुलर किन पैरेलल, तो इसका मतलब कि जुस वो ये कुसी रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मगर सो एरिया क्या है, पैरेलल टू दैट। तब पोज में क्या वो एरिया ये कर्व्ड एरिया होगा, नीचे सर्कल का एरिया होगा कि ऊपर वाले सर्कल का एरिया होगा, ऊपर वाले सर्कल का एरिया होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द अपर ये जो है यहां पर पिस्टन जैसा इसका एरिया लेना, तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, बट दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड tangential or shearing stress. So tangential or shearing stress it is equivalent to restoring force, ब्लैक बेटी, क्योंकि आपको पता है कि इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डू यू नो व्हाई पर यूनिट एरिया? बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ वी स्ट्रेस इट इज शेयरिंग टेंजेंशियल, तो ये कौन सा एरिया होगा, इट विल बी द एरिया ऑफ द सरफेस का एरिया होता है, एरिया ऑफ द ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर की इन पैरेलल, हाँ एरिया ऑफ द सरफेस पैरेलल टू द डेफॉर्मिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इनकी तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों हाल में क्या होगा, पैरेलल ही होगा। चाहे योडिक फोर्स नहीं हो तो ये एरिया उसको क्या है, पैरेलल और टेंजेंशियल। चाहे यहां का एरिया ले, यहां का फोर्स ले लो रेस्टोरिंग फोर्स, तो उसको भी क्या है, पैरेलल। आर यू गेटिंग मी? तो जरा मुझे एक बार बताओ, अगर बह हरकन ये एरिया था कैपिटल ए, अंदन जो कर्व्ड एरिया सो था स्मॉल ए, बनकन जो एरिया सो था ए प्राइम। मुझे एक बार बताओ यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू जितना एफ उतना रेस्टोरिंग फोर्स, तो एफ डिवाइडेड बाय ए प्राइम। कौन सा आ जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस के लिए? कैपिटल ए, स्मॉल ए और ए प्राइम। कौन सा एरिया? हाँ रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, मगर अब ये देखना है कि कुछ एरिया उस एरिया तक फोर्सेस पैरेलल आइस लगन टेंजेंशियल, वो कौन सा है? दैट इज द एरिया ऑफ द अपर प्लेट। आर गेटिंग मी? सो वो है कैपिटल ए। आर गेटिंग मी? इसका भी वही यूनिट है। होत यह तरह फिक्र क्या फर्क कत का दरमियान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो एरिया होता है या जिस सरफेस का एरिया होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स अप्लाइड, और यहां पर जो होता है दैट इज पैरेलल टू द एरिया अप्लाइड। जिस सरफेस पे लग रहा है तो वो एरिया सरफेस क्या होनी चाहिए उस फोर्स को, पैरेलल टेंजेंशियल। आर यू गेटिंग मी? ये परपेंडिकुलर नहीं क्या, तो यह था कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, तो वो बाद में पढ़ेंगे स्ट्रेन, मगर अभी हम एक और स्ट्रेस पढ़ने वाले, कौन सा? तीसरा, क्योंकि हमें पता है 3 तरीके हैं जिससे हम एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? सिंपल टर्मिनोलॉजी है, मजा आ जाएगा आपको। चलो नाउ थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, और उसी के साथ हम इस आज वाले लेक्चर को इख्तिताम पजीर पे पहुंच जाएंगे। तो त्रेम लेक्चर त्रेम टाइप ऑफ स्ट्रेस, एंड दैट इज कॉल्ड वी स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मुझे पता है कि टर्म्स रोजन साल याद के, अलबत्ता दो रिलेट करिए रिवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हाइड्रोलिक स्ट्रेस वन ब्याख तो जल्दी रोज याद, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बस तोड़ तो फिक्र व्हाट इज हैपनिंग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, आपको पता है ये वैसा स्ट्रेस होगा जब डेफॉर्मिंग फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा। क्या यहां पर शेप चेंज होगी?
नो, यहां पर शेप चेंज नहीं होती है। क्या उन दोनों में शेप चेंज होती है? हाँ, ये चीज याद रखना। अगर कोई आपको पूछेगा कि बताइए कौन सा सिट्रस अप्लाई करेंगे मगर शेप चेंज नहीं होगी, तो जल्दी फटाफट जवाब देना कि वो होगा हाइड्रोलिक सिट्रस और वॉल्यूमिक सिट्रस। सर ये क्या होगा? ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आर यू गेटिंग मी? फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल, क्या नियम? बॉल, बैलून, स्फेरिकल बैलून, तो वो मैंने लिया, ये त्रो में फ्लूइडस में, चाहे हवास में त्रोम चाहे आबस में त्रोम। चलो बड़ी मन ये फ्लूइडस में, चलो इसका साइज कम लेते हैं ताकि यूता योड़ फोर्स पे त्यूता पे योड़ते, त्यूता पे योड़ते, त्यूता पे योड़ते। और ध्यान दे आगे इसे कछो, और यही होगा वहीं के बना सारी पॉइंट। बट यू नो यू गॉट सर क्या कारण यथ यीत सरफेस पे पॉइंट आसन तथस तथ फोर्स पे कित नॉर्मल। आर यू गेटिंग मी? हाउ इट इज नॉर्मल? तिकाज ये सर्कल पे बह टेंजेंट त्रो यह तथ नॉर्मल। आर यू गेटिंग मी? परपेंडिकुलर। तो मैंने वन मतलब ये बह अकिस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कित पॉइंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट गोडनिच कथ ये प्रत कुन पॉइंटस पे त्रायक एक्सटर्नल फोर्स कर अप्लाई मगर कित नॉर्मली। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब मुझे पता क्या होगा। सर क्या होगा? सर यह वाती योथस क्या यह रोजा बी तिथी बाल, बहुत वन सही बार रोज तिथी रोजा, सो तिथी बाल वैसी ही है। क्या शेप गया मेंटेन? तो शेप मेंटेन हो रही है मगर एक चीज चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई? तो इसका डेल्टा वी, चलो ये मिच वी डैश वॉल्यूम, ये मिस वॉल्यूम वी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? सिट्रस आएगा कि नहीं? ठीक है, मॉलिक्यूल्स गए कंप्रेस। पोज बन जाओ, इज इट एक्सटर्नल फोर्स? मुझे सर रेस्टोरिंग फोर्स कोड लाइक नेबरा के अंदर अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कहां से लगता है? अंदर से। तो सुलग ने जोड़ यहाँ पर, जोड़ लगे यहाँ पर, और ध्यान दे ये लग गया। इज इट द रेस्टोरिंग फोर्स? बूझ ये कतिस एरिया पे लग मगर यह मा तथ एरिया ते नॉर्मल ये होस नॉर्मल यह हूँ एक्सटर्नल यह क्या? आर यू गेटिंग मी? इज इट अगेन द नॉर्मल? पोज वॉल्यूम गो चेंज, वॉल्यूम गो चेंज मगर ये कमिस दिस तम बर्थ रेस्टोरिंग फोर्सेस। जब जब रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा तो सिट्रस आ जाएगा। तो जो हाइड्रोलिक सिट्रस ने सह बराबर ने रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आर यू गेटिंग मी? एरिया कुछ एरिया ऑफ द स्फीयर अंदर किन। आर यू गेटिंग मी? मगर अंदर लोग योर की वन सिट्रस इस योर यह केसस में यह वन प्रेशर। अब यहां पर देख ले सिट्रस किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर। ठीक है, यूता यूता योर फोर्स त्यूता और फोर्स, या अपोजिट डायरेक्ट में यूता योर एरिया त्यूता योर एरिया। ठीक है, ये लग ना मैं थोड़ा इसको जूम किया तो मतलब ये ज्यादा गैप, तो ये वही गैप थोड़ी बहुत है मगर मैं जूम करके आपको दिखाया ताकि तो इधर फिक्र। अब मुझे एक बात बताओ, यू से एक्सटर्नल फोर्स ना पर यूनिट एरिया यह तो नॉर्मल पेवन यथ सरसी पे, दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। युस योर रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड, दिस इज द वन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेशर एंड सिट्रस। ये बाल आपस में त्रावन तमिस नबर पेवन प्रेशर, अंदर वन सिट्रस। बट एट द जंक्शन इस पॉइंट पे या इस क्षण पे क्या होगा कि सिट्रस इसका बराबर प्रेशरस बराबर। आर यू गेटिंग मी? मगर याद रखना प्रेशर हो या सिट्रस इस टाइम में इस सिट्रस को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिक सिट्रस। आप यहां पर एक बात बता देंगे कि हाइड्रोलिक सिट्रस सुठासन कत बराबर प्रेशरस बराबर तिकाज यह मैग्नीट्यूड सेम आसान, एरिया ते बराबर ती। सो प्रेशर तो सिट्रस तोरा फिक्र थोड़ा बहुत क्या प्रेशर कोड यवन तेल एक्सटर्नल फोर्स डेफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मगर तम खतर अख चीज बे जरूरी फोर्स गस आसन नॉर्मल। आर यू गेटिंग मी? नॉर्मल टू द सरफेस मगर दोयम ती जरूरी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। योथस हाइड्रोलिक सिट्रस खतर त्रनवे सिट्रस आया समझ? कौन सिट्रस पढ़े? त्रे सिट्रस वन सा गॉड सिट्रस में क्या गसन लेंथ गसन चेंज। तो जो सिट्रस आ जाएगा वो कौन सा सिट्रस होगा? लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस। और लॉन्गिट्यूडनल सिट्रस के कितने टाइप है? दो टाइप। एक को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरे को, और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा? जब आप लेंथ इंक्रीज करेंगे, जब आप लेंथ डिक्रीज करेंगे जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा वो क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। आर यू गेटिंग मी? और ये दोनों स्ट्रेस का एक और नाम भी है नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज द
external force or the restoring force is acting perpendicular to the surface. Are you getting me? अब उसके बाद हमने एक और स्ट्रेस पढ़ा. What is that called as? Shearing stress or tensile, shearing stress or tangential stress. तो उस टाइम क्या करते हैं? उस टाइम हम रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, मगर ये एरिया नॉर्मल नहीं होता, ये एरिया उसको पैरेलल होता है. आर गेटिंग मी? तो उससे भी क्या चेंज होती है? शेप चेंज होती है. क्या दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, तो दोनों में क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन, शेप चेंज होती है. मोटे मोटे तौर पे शेप चेंज होती है. कॉन्फ़िगरेशन तो तीनों में चेंज होती है, मगर वहां पर इन दोनों में क्या हुआ? शेप चेंज. एम्पैक्ट में त्रेम आखनु हाइड्रोलिक स्ट्रेस. सर दिस इज द ओनली स्ट्रेस. This is the only stress where the shape of the body gets retained. Are you getting me? तो कभी कभार ये ऐसा भी ऑब्जेक्टिव बनाते देखते कि इनको ये डेफिनेशन भी समझ में आई है कि नहीं, तो वह ऐसा भी बोल देंगे कि कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो गई मगर एक चीज तो चेंज नहीं हुआ, शेप. तो एक बात बताइए, कौन सा स्ट्रेस ऐसा होगा कि शेप चेंज नहीं होगा मगर स्ट्रेस तो आ गया? कौन सा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस. यहां पर चेंज क्या होता है? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है? वॉल्यूम चेंज होता है. पर यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं प्रेशर और इसको बोलते हैं hydraulic stress. Hydraulic stress at this time is equivalent to pressure. Are you getting me? तो मैं बासन आज खतरों को यूज़ कभी पका करो वन्य ह्यूमन दोनों दरमियान रिलेशन. क्या दोनों फिक्री रिलेशन के लिए हमने सारा मसाला तैयार किया है. स्ट्रेस कुछ कित स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, अभी एक और चीज पढ़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स. आर गेटिंग मी? तो स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन निकालेंगे, तो उसके बाद हुकुसला काम आ जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करिएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी. थैंक यू, शुक्रिया.